नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 78th एपिसोड में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के पहली ही वर्षगांठ पर इस सूबे के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को हटा दिया गया। अचानक उनकी जगह रेल राज्य मंत्री रहे उत्तर प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल के पद की कमान दे दी गई। मुर्मू की राज्य के मुख्य सचिव के साथ खटपट की सियासी गलियारे में चर्चा थी। इसके अलावा राज्य में चुनाव की भविष्यवाणी को लेकर मुर्मू को चुनाव आयोग की कड़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। हालांकि तब भी ऐसा कोई मजबूत संदेश नहीं था कि मुर्मू को उनके पद से हटाया जा सकता है। बहरहाल सवाल है कि आखिर एकाएक मुर्मू को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, वह भी ठीक उसी तारीख को जब भाजपा और सरकार पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुए भूमि पूजन के साथ अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ का जश्न मना रही थी। यह भी कि मुर्मू की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंद मनोज सिन्हा ही क्यों बने, जबकि चर्चा पूर्व गृह सचिव और वर्तमान सीएजी राजीव महर्षि को उपराज्यपाल बनाए जाने की थी। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौर की शुरुआत के बाद केंद्र की सरकारों को राज्यपाल के रूप में प्रशासक या पूर्व सैन्य अधिकारी ही रास आते रहे। हाँ, अपवाद स्वरूप राजनीतिक संवाद कायम करने के लिए राज्यपाल की कुर्सी कभी कभी राजनीतिज्ञों के हिस्से में भी आती रही है। अशांत राज्य होने के कारण जम्मू कश्मीर आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के हवाले ही रहा है। ऐसे में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए केंद्र की सरकारें राज्यपाल पद के लिए पूर्व नौकरशाहों या सैन्य अधिकारियों पर ही भरोसा करती रही। बीते दिनों की ही बात लीजिए, जब राज्य में पीडीपी भाजपा की सरकार थी तब केंद्र ने वहां राजनीतिज्ञ सतपाल मलिक को राज्यपाल बनाया, मगर राज्य को दो हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने और अनुच्छेद 370 हटाते ही सतपाल मलिक की जगह गुजरात कैडर के आईएएस जीसी मुर्मू केंद्र की पसंद बन गए। अब सवाल है कि इस बार केंद्र ने उपराज्यपाल पद के लिए राजनीतिज्ञ और उसमें भी मनोज सिन्हा को ही क्यों चुना। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य के संदर्भ में मोदी सरकार की चुनौतियां बढ़ गई थी। ऐसे में उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के साथ ही राज्य में बदलाव की झलक भी पेश कर सके। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर तब मोदी सरकार ने सतपाल मलिक पर नौकरशाह जीसी मुर्मू को वरीयता दी। अब एक साल बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। राज्य को दो हिस्सों में बांटने और अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद से ही दुनिया की निगाह जम्मू कश्मीर पर है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और मलेशिया इस मामले में बीते एक साल से भारत को घेरने की कोशिश में है। हालांकि इन देशों की रणनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तवज्जो नहीं मिली है, मगर भारत को समर्थन करने वाले देश भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली हो, मतलब वहां जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। समर्थक देशों की इस आशय की इच्छा को ही भांपते हुए चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया जैसे देश भारत के खिलाफ नए सिरे से सक्रिय हुए हैं। चीन ने जहां संयुक्त राष्ट्र में फिर से कश्मीर मामले को उठाया है, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी पर विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने का दबाव डाल रहा है। जाहिर तौर पर उपराज्यपाल के लिए राजनीतिक शख्सियत का चुनाव कर केंद्र ने अब कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की रणनीति बनाई है। दरअसल केंद्र शासित राज्य बनाने और अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद राज्य की मुख्य धारा की पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भविष्य में चुनाव से दूर रहने की घोषणा की है। दूसरी पार्टी पीडीपी का रुख भी इसी तरह का है। चूंकि वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना है, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने बेहद भरोसेमंद मनोज सिन्हा को अहम जिम्मेदारी दी है। सिन्हा
बड़े कद के नेता ही नहीं बल्कि नरम दृष्टिकोण अपनाने वाले सुलझे और सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं। उन्हें चुप रहकर काम करना पसंद है, जो कि प्रधानमंत्री को सर्वाधिक ह्रास आता है। हालांकि सिन्हा के सामने चुनौती बेहद बड़ी है। यह भी सच है कि अगर सिन्हा ने चुनौतियों से पार पा लिया तो उनका सियासी कद और बढ़ेगा। हालांकि दूसरी स्थिति में उन्हें सियासी नुकसान उठाना होगा। वैसे भी बीते लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना करने के बाद से ही सिन्हा नई सियासी जिम्मेदारी की तलाश में थे। चुनौतियां मोदी सरकार की भी बड़ी हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 हिस्से में बांटने के साहसिक फैसले के बाद अब उसके सामने राजनीतिक मोर्चे की चुनौतियों से पार पाने की है। यह मोर्चा सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर चुनौती छोटी नहीं है। इस चुनौती से पार पाने और दुनिया को संदेश देने के लिए राज्य में चुनाव को लंबे समय तक टाले रखना अब संभव नहीं है। मगर सवाल यह है कि क्या सिन्हा या मोदी सरकार चुनाव में मुख्य धारा के दलों को शामिल कराने में सफल होगी? क्योंकि मुख्य धारा के दोनों दल अनुच्छेद 370 हटाने, राज्य को 2 हिस्सों में बांटने, पूर्ण राज्य का दर्जा छीनने और राज्य का परिसीमन कराने के फैसले से पहले से ही भरे बैठे हैं। इस तस्वीर का एक तीसरा पहलू भी है। सिन्हा की जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के रास्ते का कांटा दूर हो गया है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद योगी की जगह सिन्हा ही मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद थे। हालांकि तब हिंदुत्व की राजनीति को धार देने की रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ के नाम की लॉटरी लगी। इसके बावजूद सिन्हा सीएम पद की रेस में बने हुए थे। अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण बिरादरी के नाराजगी के कारण सियासी गलियारे में योगी आदित्यनाथ के विकल्प की तलाश किए जाने की चर्चा थी। इन चर्चाओं में एक बार फिर से मनोज सिन्हा का नाम आगे आ रहा था। अब सिन्हा को उपराज्यपाल बनाने के बाद एक चीज तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव भाजपा योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी। नमस्कार।